नमस्कार दोस्तों, लर्न विद एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th में आईसीटी बुक के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ताकि जो भी यूजफुल वीडियोज़ है दोस्तों वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। यहाँ पर जो भी आंसर मैं आपको बताऊँगा दोस्तों वो बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पूछा गया है, ये आपका हो जाएगा क्विक हील। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? क्विक हील। अगला सवाल है दोस्तों, वायरस शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों वायरस शब्द जो है ये फ्रेड कोहेन के द्वारा दिया गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस वर्ष में वायरस शब्द दिया गया? तो दोस्तों वायरस शब्द जो है ये 1985 में दिया गया था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, वह सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर द्वारा अनुप्रयोगों की अनुमति देता है कहा जाता है? तो दोस्तों इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एक कंप्यूटर को एक प्रोग्राम समझने के लिए यह आवश्यक है कि इसे के द्वारा मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाए। तो दोस्तों मशीनी भाषा में परिवर्तित भाषा अनुवादक के द्वारा किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, GUI का मतलब है? तो दोस्तों यहाँ पर GUI का मतलब पूछा गया है। GUI का मतलब हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक डिजाइनर और मल्टीमीडिया उपयोगकर्ता में सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो दोस्तों सबसे अधिक लोकप्रिय लाइनक्स है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको बताना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, कंपाइलर या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों जो दिए हुए हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, कोड किए गए निर्देशों की सूची को कहा जाता है? तो दोस्तों कोड किए गए निर्देशों की सूची को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, स्रोत कोड देखने, संशोधित करने और पुनः आवंटन के लिए उपलब्ध है? तो दोस्तों इसके लिए उपलब्ध है खुला स्रोत। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मूल रूप से नेटवर्क वातावरण में काम आने वाले मिनी कंप्यूटर्स पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया था? तो दोस्तों मिनी कंप्यूटर्स पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया था लाइनक्स को। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीके कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर तीनों हो जाएगा। सो आपका राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, रेडियो किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो जो है आपका पारंपरिक विपणन के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, फेसबुक किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों फेसबुक जो है ये सामाजिक मीडिया विपणन के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपका पारंपरिक विपणन हो जाएगा, यहाँ पर सामाजिक मीडिया विपणन हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, IPR का मतलब है? तो दोस्तों IPR का क्या मतलब है? IPR का मतलब है बौद्धिक संपदा का अधिकार, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, संचार के समय SMTP उपयोग किया जाने वाला पोर्ट नंबर कौन सा है? तो दोस्तों ये 25 है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, DSL का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों DSL का पूर्ण रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वायरलेस ब्रॉडबैंड का एक उपयोग है? तो दोस्तों वायरलेस ब्रॉडबैंड का एक उपयोग मोबाइल ब्रॉडबैंड है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा माध्यम का एक प्रकार है? तो दोस्तों माध्यम का जो एक प्रकार है वो आपका निर्देशित माध्यम है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कॉन्फ्रेंस सेटिंग्स में जो एक विकल्प नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प नहीं है? डॉक्यूमेंट्स, वेब पेज, ओरिजिनल साइज या ईमेल मैसेजेस? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ओरिजिनल साइज, ये कॉन्फ्रेंस सेटिंग्स में नहीं होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, MS पिक्चर मैनेजर में फ्लिप सेटिंग में कितने विकल्प होते हैं? तो दोस्तों इसमें 2 विकल्प होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसमें? फ्लिप सेटिंग्स में। अगला सवाल है, MS पिक्चर मैनेजर के रोटेशन सेटिंग में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट और बाई डिग्री उपलब्ध है, बाई एंगल उपलब्ध नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, फ्लिप
विकल्प क्या करता है? तो फ्लिप विकल्प जो है दोस्तों ये पिक्चर की दिशा को बदलता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है ऑटो करेक्ट शॉर्टकट कमांड है। तो दोस्तों ऑटो करेक्ट की शॉर्टकट कमांड कौन सी है? तो ऑटो करेक्ट की शॉर्टकट कमांड जो है वो दोस्तों Ctrl+Q है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है सुरक्षित ई भुगतान के लिए आवश्यक जरूरतें हैं गोपनीय, अखंडता, प्रामाणिकता या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला सवाल है यूटीएम का मतलब होता है। तो दोस्तों यूटीएम का क्या मतलब होता है? एकीकृत खतरा प्रबंधन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है एनजीएफडब्ल्यू का मतलब है। तो दोस्तों एनजीएफडब्ल्यू का मतलब है अगली पीढ़ी फायरवॉल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों फॉर्मेट पेंटर का उपयोग है। तो दोस्तों फॉर्मेट पेंटर जो होता है इसका क्या उपयोग है? एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के भाग से फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि बनाएं और फिर इसे कहीं और लागू करने के लिए। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है किसी एक्सेल सीट पर सक्रिय एक्टिव सेल द्वारा दर्शाई जाती है। तो दोस्तों एक डार्क व्हाइट बॉर्डर दर्शाई जाती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है एक स्प्रेडशीट में डेटा कैसे संगठित ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो दोस्तों ये ऑर्गेनाइज्ड रहता है रोज और कॉलम्स में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है आप किसी कमांड का उपयोग कर एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स लॉन्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हम Ctrl+1 के साथ कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है एक्सेल में कितने प्रकार के फॉन्ट स्टाइल है। तो दोस्तों एक्सेल में कितने प्रकार के फॉन्ट स्टाइल है? 4 प्रकार के फॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में कौन सा टैब उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर नंबर, फॉन्ट, फील, मार्जिन्स दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर भी होता है, फॉन्ट भी होता है, फील भी होता है, मार्जिन्स नहीं होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसमें? सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में। अगला सवाल है ई कॉमर्स का मतलब है। तो दोस्तों ई कॉमर्स का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है G2C का मतलब है। तो दोस्तों यहाँ पर G2C का मतलब पूछा गया है गवर्नमेंट से कंज्यूमर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है EDI का मतलब है। तो दोस्तों EDI का क्या मतलब है? EDI का मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है जो ई कॉमर्स की सुविधा नहीं है। ई कॉमर्स की कौन सी सुविधा नहीं है? तो दोस्तों नगद भुगतान नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष से जुड़े। तो सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 से जोड़े गए। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या है? सॉफ्ट लिफ्टिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग, जालसाजी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोस का मतलब है। तो दोस्तों डोस का क्या मतलब है? डोस का मतलब है सेवा की अस्वीकृति। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कंप्यूटर वायरस संक्रमित करता है। तो दोस्तों कंप्यूटर वायरस जो है ये किसको संक्रमित करेगा? ये कंप्यूटर को संक्रमित करेगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है निम्न में से गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा कौन सी है? तो दोस्तों गूगल के द्वारा जो सेवा प्रदान की जाती है वो जीमेल है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है पहला वाणिज्यिक ISP द वर्ल्ड कहाँ बनाया गया? तो दोस्तों ये ब्रुकलिन में बनाया गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है IPv6 का साइज कितना होता है? तो दोस्तों IPv6 का साइज 128 बिट होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है IPv4 को कितनी क्लास में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों IPv4 जो है इसको 5 क्लास में विभाजित किया गया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है इंटरनेट तक पहुंचने के लिए कौन से माध्यम का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इंटरनेट तक पहुंचने के लिए वाईफाई माध्यम का उपयोग किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है एक सुविधा फीचर है जो केवल निर्दिष्ट मापदंड के अनुसार डेटा को कॉलम में प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों डेटा को कॉलम में प्रदर्शित करता है फिल्टरिंग। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या क्रम यानी कि सीक्वेंस या ऑर्डर में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो दोस्तों इसे शॉर्टनिंग कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है जब हम एक नया एक्सेल फाइल बनाते हैं तब उसमें डिफॉल्ट रूप से कितने सीट होते हैं? जब हम एक नया एक्सेल फाइल बनाते हैं दोस्तों तो उसमें डिफॉल्ट रूप से 3 सीट होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच नहीं है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है यहाँ पर जांच करने के लिए आप एक से अधिक कंडीशनल जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका सही है।
अगला है बोल्ड देखने के लिए आप कंडीशन सेट कर सकते हैं और इटैलिक को उन पर लागू सकते हैं। तो दोस्तों ये कथन आपका गलत है, ठीक है। अगला है जो निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है आप उन पर फॉन्ट, बॉर्डर, पैटर्न, फॉर्मेट लागू कर सकते हैं। तो ये कथन भी आपका सही है। अगला है दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स से आप किसी भी कंडीशन को हटा सकते हैं जो आवश्यक नहीं है। तो ये कथन भी आपका सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। अगला सवाल है निम्न में से किसका उपयोग करके एक सेल फॉर्मेट को किसी अन्य सेल पर कॉपी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। अगला सवाल है सभी फॉर्मूलों को किस प्रतीक सिंबल के साथ शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों जब भी कोई फॉर्मूला शुरू किया जाता है तो इक्वल साइन के साथ शुरू किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है जो कुंजी आप वर्तनी स्पेलिंग की जांच करने के लिए दबाते हैं तो दोस्तों कौन सी हो जाएगी, वो F7, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर कौन सा था। तो दोस्तों ये एयरवाइज था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है पहली ऑनलाइन चैट प्रणाली कौन से सिस्टम पर बनाई गई। तो दोस्तों ये प्लेटो सिस्टम पर बनाई गई। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी एक प्रसिद्ध मेल सेवा है। तो दोस्तों प्रसिद्ध मेल सेवा आपकी आउटलुक हो जाएगी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक मेल सेवा का प्रकार है। तो दोस्तों एक मेल सेवा का जो प्रकार है संदेश आधारित, प्रोक्सी आधारित, इंटरमेल मेल सेवा या वेब आधारित मेल। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है वेब आधारित मेल, ठीक है। अगला सवाल है एक चार्ट को संपादित करने के लिए आप कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चार्ट को संपादित करने के लिए चार्ट ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है प्रत्येक एक्सेल फाइल टेक्स्ट और डेटा शामिल कर सकती है, संशोधित की जा सकती है, वर्कशीट और चार्ट शीट सहित कई शीट्स को रख सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों कथन सही है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है आप एक चार्ट बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ट बनाने के लिए हम चार्ट विजार्ड को यूज में लेते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है एक्सेल में एक पिक्चर सम्मिलित करने के लिए निम्न में से पिक्चर विकल्प का उपयोग कहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हम इलुस्ट्रेशन ग्रुप से कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेज है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला सवाल है जो निम्न विकल्पों में से पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में सेट नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर प्रिंटर का चयन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट, रो और कॉलम टाइटल्स और ओरिएंटेशन दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर सेट नहीं किया जा सकता ओरिएंटेशन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है प्रस्तुति में सभी स्लाइड को एक समान लुक देने के लिए निम्न में से क्या उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों एक प्रस्तुति डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करना चाहिए। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है एक प्रस्तुति में स्लाइड लाने के लिए क्या विशेष प्रभाव, स्पेशल इफेक्ट्स इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका पटवारी एग्जाम में भी आया है, वीडियो एग्जाम में भी पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, ट्रांजिशंस, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक पावर पॉइंट के व्यूज नहीं है। तो अभी ये सेट के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपके ऑप्शन है स्लाइड शो व्यूज, स्लाइड व्यूज, प्रस्तुति व्यूज या फिर आउटलाइन व्यूज, ठीक है। अगला सवाल है स्लाइड पर संक्रमण ट्रांजिशन जोड़ने के लिए कौन सा पावर पॉइंट व्यूज सबसे अच्छा काम करता है। तो दोस्तों सबसे अच्छा जो काम करता है वो स्लाइड शॉर्टर व्यूज है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है फॉर्मेट पेंटर का उपयोग है। तो दोस्तों ये मैंने ऊपर भी बताया था आपको, एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि बनाने और फिर इसे कहीं और लागू करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल है जो विकल्प आपको लाइन का चयन करने, वक्र, फ्री फॉर्म, स्क्रिबल टूल्स के लिए अनुमति देता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अनुमति देता है वो देता है ड्रॉ कस्टम पथ। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है ऑब्जेक्ट्स जो स्लाइड पर टेक्स्ट को रखता है कहलाता है। तो दोस्तों ये प्लेस होल्डर कहलाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल है पावर पॉइंट व्यूज जो केवल टेक्स्ट, शीर्षक और बुकलेट प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आउटलाइन व्यूज। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है रेडीमेड शैलियों, स्टाइल्स की एक फाइल जो प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की जाती है कही जाती है। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, हम टेम्पलेट कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है यदि आप पावर पॉइंट में सम्मिलित की गई किसी इमेज को संपादित करते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों सम्मिलित की गई मूल फाइल परिवर्तित नहीं होती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।